सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है सतगुरु की पहचान बहुत कठिन है। सतगुरु की पहचान करने के लिए हर समय में ऐसा बात समझाया जाता है, लिखा हुआ है कि साकार सतगुरु को पहचानने में बहुत देर हो जाती है। जल्दी विश्वास नहीं होता है कि यही ब्रह्म है, यही साकार सतगुरु है, निरंकार से साकार में प्रकट हुआ है। राम के समय में भी जब गुरु वशिष्ठ जी के कुटिया में जब गए तो उन्होंने पहचान नहीं पाए कि यही सतगुरु हैं। नहीं तो पहले ही वो बोल देते कि हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, हमारी पहचान बता दीजिए, परमात्मा को बता दीजिए, भगवान को बता दीजिए। लेकिन नहीं, कुछ दिन बीतने के बाद बताए, वो भी पूछे तब बताए। जब वशिष्ठ जी ने पूछे कौन हो, मैं राम हूँ। राम? अत कौन राम हो? अरे तो मैं दशरथ का लड़का हूँ। अरे तो मैं भी जानता हूँ कि दशरथ के लड़के हो, लेकिन तुम कौन हो ये पता नहीं है। बाद में उनको जब ब्रह्म ज्ञान मिला तब उन्होंने चरणों में गिर गए गुरु वशिष्ठ जी को। तब गुरु समझे कि यही मेरा सतगुरु है। पहले समझ में नहीं आया। संत मीराबाई जी, उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ये समय का सतगुरु है। नहीं तो उन्होंने चरणामृत को इधर उधर न गिराती, वो सीधा पी जाती। विश्वास ही नहीं हुआ कि ये समय का मालिक है। ये जो जूता चप्पल भिगाने वाला कठवत है, ये साधारण नहीं है, ये तीनों का मालिक है। विश्वास हुआ तो बाद में हुआ। वैसे ही अर्जुन जी कृष्ण के साथ में 32 साल रह गए, लेकिन उनको समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है, ये सतगुरु है, समय का मालिक है। 32 साल रह गए लेकिन नहीं समझ पाए। बाद में समझ आया, जब सतगुरु ने अपना रूप दिखाया तब समझ में आया। इतना विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इंसान के जैसा, हमारे जैसा ही होता है वो भी। ऐसे ही माँ पार्वती जी को हुआ। जब माँ पार्वती जी को जब शादी करने के लिए बारात आया, शंकर जी जब दूल्हा बन के आए, बारात में सांप गोजर बिच्छू हाड़ा हाड़ी उनके बारात में जब आ रहे थे, तब हिमांचल की रानी मैना सुनैना वो बोलने लगी कि ये कौन सा दूल्हा है, मेरे पार्वती के लिए दूल्हा ठीक नहीं है। ऐसे पार्वती को शादी नहीं करूंगी मैं, ऐसे वर से, ऐसे दूल्हा से मैं शादी नहीं करूंगी पार्वती का, भले ही पार्वती कुंवारे रह जाएगी। क्या बहन गीत में गाती है, ऐसन बउरावा बरसे गौरा ना बियहबो, ऐसन बउरा बरसे गौरा ना बियहबो, भले गौरा रही है कुंवार हो। तब ये पार्वती जी देख करके कह रही है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जा रहा है। जिस शंकर जी के लिए मैं इतना तपस्या किया शादी करने के लिए, पाने के लिए, उसी से हमारी माँ कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे शादी नहीं होगा, ऐसे बउरावा से शादी नहीं होगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तब वो विनती कर रही है शंकर जी से, अरे असलिया रूप देखाइए महादेव, असलिया रूप देखाइए महादेव, माता जी के पड़ो विश्वास हो,
अरे माता जी के पर विश्वास हो। हे प्रभु जी, हे दीनदयाल, अपना रूप प्रकट करिए, दिखाइए हमारी माँ को, ताकि उसको भी विश्वास हो जाए कि नहीं, हमारे गौरा का जो वर मिला है वो साधारण नहीं है। तब उन्होंने रूप अपना प्रकट किया, तब माता जी ने विश्वास किया, तब शादी करने के लिए राजी हो गई। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास में। एक बार की बात है, शहंशाह जी की ज़माने की बात है। बाबा बूटा सिंह जी शहंशाह जी के पास आते थे, जाते थे, लोगों से पैसा भी मांगते थे। बूटा सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी जब पैसा मांगते थे तो ये बात देख करके शहंशाह जी कहने लगे कि आप इधर उधर से क्यों मांग रहे हो, ये आपकी दुकान है, आप यहीं से ले लीजिए, जो जितना चाहिए उतना ले लीजिए। उन्होंने कहा कि क्या अवतार, तुम्हें बड़ा आदमी बनना चाहते हो और लोग नहीं बड़ा बनेंगे? तो शहंशाह जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप यहाँ, आपकी गला है, आपकी दुकान है, आप जब चाहिए तब ले सकते हैं, इधर उधर क्या जरूरत है लोगों से लेने की, मांगने की। तब कुछ दिन चला, आते थे रोज बाबा बूटा सिंह जी और कहते थे बाबा अवतार जी से कि अवतार 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। कुछ दिन के बाद उनके दुकान के, शहंशाह जी की दुकान में जो लोग काम करने वाले आदमी थे वो कहने लगे कैसा गुरु कर दिए हो, जब आते हैं तब 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया लेकर चले जाते हैं, एक कौन सा गुरु होता है कि जब चाहिए तब लेकर चले जाता है। रोज कहने लगे। बाबा अवतार जी को मन में भ्रम आ गया कि ये बात तो सही कह रहा है कि ये रोज लेकर चले जाते हैं। मन में भ्रम आ गया गुरु के प्रति। तो जैसे ही भ्रम आया मन के अंदर, वो सोचने लगे कि चलो आज आते हैं तो मैं बोल दूंगा कि नहीं, पैसा नहीं है बाबा जी। यही सोच ही रहे थे तब तक बाबा बूटा सिंह जी आ गए। बोले बाबा अवतार लाओ 20 रुपया दे दो। जैसे ही मांगे वैसे ही बाबा शहंशाह जी ने कहा बाबा जी पैसा नहीं है आज। तो बाबा बूटा सिंह जी ने बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता हूँ, कोई मिल जाएगा आगे। ये बात कह करके चले गए। और जैसे ही आगे गए, बाबा अवतार सिंह जी के मन में ये बात ग्लानि होने लगी, दुख होने लगा। सोचने लगे कि वो मैं कहाँ से कहाँ गुरु को कह दिया, मैं झूठ बोल दिया गुरु को। पैसा तो था, लेकिन इन लोगों के कहने में आकर के मैं गुरु को ना बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। यही सोच ही रहे थे, यही सोच रहे थे, तब तो उनके बेकरी में आग लग गया। जब बेकरी में आग लगा तो कितने बेकरी नुकसान हो गया, ब्रेड नुकसान हो गया, पाव नुकसान हो गया उनके बेकरी में। उनके आदमी ने बोले बाबा जी, सेठ जी, बेकरी में आग लग गया है। वही सोचने लगे कि देखो मैं गुरु को ना बोल दिया, 20 रुपया ना बोल दिया, हमारा 20,000 का नुकसान हो गया। उस समय की बात है, बाबा अवतार सिंह जी की ज़माने की बात है कि मैंने सतगुरु को 20 रुपया नहीं दिया और मेरा 20 रुपया, 20,000 का नुकसान हो गया। झूठ बोलने का नतीजा, मैंने गुरु को पहचाना नहीं। अब यहीं के बात छोड़ दीजिए। यहीं आगे जब बाबा बूटा सिंह जी गए तो एक अंग्रेज जाने वाला था अपने गांव विदेश। तो उन्होंने कहा कि मेरा गोदना गोदने का काम करते थे बाबा बूटा सिंह जी। तो गोदना गोदवाया अंग्रेज और बोले कितना चाहिए बाबा? बोले बाबा बूटा सिंह जी कि हमको 20 रुपया दे दो। बोले कि नहीं और ले लो। बोले नहीं, हमको 20 रुपया चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जब अंग्रेज ने 20 रुपया दिया, वहाँ से चावल दाल सब्जी खरीदे और लेकर के बाबा अवतार जी की दुकान से ही रास्ते से आने लगे। और जैसे दुकान पर आए, बोले अवतार चलो हमारे इधर लंगर बनवा रहा हूँ, देखो राशन ले लिया हूँ, देखो चावल लिया हूँ, दाल लिया हूँ, सब्जी लिया हूँ, चलो हमारे घर पे, उधर ही खाना बनेगा, खाएंगे। ऐसे ही बाबा जी कहे बात, तब तक शहंशाह जी आए और पैरों में गिर गए और बोले कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मेरे को क्षमा कर दो, मुझे बहुत गलती हो गई, मैं आपसे झूठ बोला हूँ, मेरा इतना नुकसान हो गया है आज, मैं आपसे झूठ बोला। तब उन्होंने बाबा अवतार जी को उठा करके गले लगाया। बोला शहंशाह, आज जो तुम्हारे अंदर भ्रम था वो आज खत्म हो गया। आज के बाद तुम्हारे मन के अंदर भ्रम नहीं आएगा गुरु के प्रति।
ये आज ये तुम्हारा लास्ट भरम है। तभी से सत्संग जी गुरु के प्रति बाबा अवतार जी को इतना भरोसा हुआ, इतना विश्वास हुआ कि गुरु के सेवा में जुट गए। वो अपने घर पे रखना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने ही घर पे रख लिया और गुरु की सेवा करने लगी। गुरु की सेवा करने करने में सत्संग जी इतना बड़ा आदमी बन गए, उनके कई दुकान हो गया, कितने नौकर चाकर हो गए। तो कहने का भाव यही है कि गुरु साकार सदगुरु जो होता है उस पर विश्वास बहुत बिरले को होता है। तो आइए आज के समय सदगुरु सुदीक्षा माता जी हैं, उनका पर विश्वास आ जाए सभी को, तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। हम उनको नारी न समझें। कहते हैं नारी को नारी मत समझो, जग की पालनहारी है। कभी ये बनती सीता गीता, कभी ये बनती काली है, कभी ये बनती काली है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।